लोगों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं गर्दन की दर्द, नेक पेन, जो कि आज के समय में बड़ा ही सामान्य होता जा रहा है। स्पेशली कोरोना के काल में हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारा अधिकतम समय स्क्रीन के साथ बीत रहा। हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों का भी दिन भर लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में लगे रहते हैं और अपने गलत पोस्चर में बैठते हैं। मित्रों, ये गलत पोस्चर ही बैठने के मुख्यतः कारण बन जाते हैं हमारे नेक पेन के। तो आइए हम नेक पेन से ही जुड़ी हुई सारी बातों को देखेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे इनसे निजात पा सकते। तो सबसे पहले तो यह जानिए कि गर्दन हमारे हेड को यह सपोर्ट करता है, होल्ड करता है, और यह गर्दन ही है जो हमारे हेड को डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेटरल, साइडवाइज, रोटेशनल और इसके साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, एक्सटेंशन करने को भी देता है। तो ये सारा फैसिलिटी इन्हीं नेक के द्वारा हो रहा है, जिसमें कि सर्वाइकल वर्टिब्री है। टोटल 7 वर्टिब्री है मित्रों, और 7 बोन से बने हुए यह पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कंप्लीट स्पाइन 4 जोन में बटे हुए हैं। टोटल 33 है वर्टिब्री और 26 है बोन। तो इसमें से 7 यही है और ऑल 7 के अलग अलग रोल असाइन किए हुए हैं, और इनके बीच डिस्क होते हैं, कार्टिलेज पैडेड है, जो कि लुब्रिकेशन देते हैं और हमें स्पंज एक्शन देते हैं, कुशनिंग इफेक्ट देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे नेक पेन के मुख्य कारण क्या होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह हमारे गलत पोस्चर में बैठने के कारण होता है। इसके साथ ही कई लोगों में यह आदत हो जाती है, वह तनाव लेते हैं अपने इर्द गिर्द होने वाले चीजों को, जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है, उन्हें वह बहुत गहरी मात्रा में सोचते हैं, और यह सोचने की प्रक्रिया उनके हेड में टेंशन ला देता है, स्ट्रेस ला देता है, और तब यह स्ट्रेस के कारण, हेड के स्ट्रेस और टेंशन के कारण उनके सर में भारीपन आ जाता है, और इस भारीपन के कारण यहां गर्दन में स्टिफनेस आ जाता है, टाइटनेस आ जाता है, और यही फिर कारण बन जाते हैं हमारे नेक पेन के। यहाँ के मसल एक हैवी हेड को करता है। यही कारण होते हैं हमारे स्ट्रेन के टाइटन हो जाने के कारण मसल, वहां के नर्व्स सब टाइट हो जाते हैं। तो इनके अगर, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल किस तरह से बीत रहा है, हमारा अधिकतम समय वर्क स्टेशन पर, लैपटॉप पर बैठे हुए जाते हैं। यहां तक कि लेडीज जो हाउस मेकर हैं, वो भी काम करते हैं तो सर इस तरह से आगे करके करते हैं। वो सर इस तरह से कभी नहीं करते, आगे करके काम करते हैं, जिससे कि यहाँ स्टिफ हो जाते हैं। एक्सटेंशन, एक ही साइड एक्सटेंशन होने से ज्यादा जोड़ आता है और वही नेक पेन का कारण बन जाता है। कई बार हम अपने हेड को बहुत ही ज्यादा, हेड को आगे कर लेते हैं, अपने बैक को भी राउंडेड बैक कर लेते हैं, शोल्डर को इस तरह से उठा लेते हैं, रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं पूरा इस तरह से, डर के मारे, या कई बार डिप्रेशन में चले जाने के बाद। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी इंजरी के कारण, अगर हमारे गर्दन में ही इंजरी हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसके कारण भी यह पेन हो जाता है। और कई बार कई घंटों घंटों तक हम बिना ब्रेक लिए कंटिन्यू काम करते रहते हैं, तो यह भी हमारे नेक पेन का एक प्रमुख कारण बनता है। और मैक्सिमम आदमी का तो यह आदत हो जाता है कि जब भी वह कोई ऐसा काम करते हैं, उनका आदत यह हो जाता है मित्रों कि कोई भी काम करना है तो अपने नेक और शोल्डर को पूरा टाइट करके बैठ जाते हैं, जो कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है। अगर हम अपने गर्दन की दर्द को नेग्लेक्ट करें तो यह काफी हद तक हमें आराम दे सकता है। कई लोगों की आदत होती है, जब भी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो अपने गर्दन को ही टाइट कर लेते हैं, कंधे को टाइट कर लेते हैं, और वह भी एक प्रमुख कारण बन जाता है हमारे गले की गर्दन को
तो इस तरह से आदत हमें बदलने की जरूरत है मित्रों। स्ट्रेन में भी अपने बॉडी को टाइट नहीं करना है। आप नॉर्मल ब्रीथ लीजिए, स्पेशली एब्डोमिनल ब्रीथ लीजिए, और फिर देखिए स्ट्रेन स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाएगा और यह नेक पेन से भी आप निजात पा सकते हैं। और मित्रों, आपको जानना चाहिए, अगर काफी लंबे समय तक इसे हम नजरअंदाज करते रहे इस नेक पेन को, तो इसके कारण ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है। तो अगर तनिक भी आप महसूस कर रहे हैं शुरुआत के ही दिनों में, सप्ताह 2 सप्ताह के दिनों में भी, तो अपने आप पोस्चर पर काम कीजिए, पोस्चर को करेक्ट कीजिए। ज्यादा हो रहा तो डॉक्टर के पास जाइए, अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली कीजिए, पर नजरअंदाज नहीं कीजिए, क्योंकि यही नेक पेन आगे चलकर हेडेक, डिजीनेस, आपके बैक पेन तक जा सकता है, शोल्डर पेन करा सकता है, वर्टिगो करा सकता है, और यहां तक कि आपकी स्लीप पैटर्न को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसे बहुत ही केयरफुली देखना है, नजरअंदाज नहीं करना है। तो आइए हम अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनके नियमित अभ्यास से आप इस नेक पेन से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको सलाह दूंगा कपालभाति प्राणायाम, जिसके करने से आपके मसल के रिजिडिटी दूर होते हैं। इसके साथ ही दर्द दूर करेगा, आपके गर्दन के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि आपके स्ट्रेस से रिलीफ दिलाएगा, आपके हार्मोन्स में एक संतुलन स्थापित करेगा, आपके टेंस हुए नर्व्स में एक रिलैक्सेशन, शांति पैदा करेगा और आपके मसल को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। इसी के साथ ही मित्रों, मैं आपको सलाह दूंगा कि हमें जरूरत है एक स्वस्थ दिनचर्या रखने की, स्वस्थ जीवन शैली मनाने की। तो हमें अपने पोस्चर पर ध्यान देना है। जब भी हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, संतुलन बना के बिल्कुल अपने स्पाइन को इरेक्ट, स्ट्रेट, हेड, नेक एंड स्पाइन तीनों बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। हमें स्पाइन को इस तरह से, नेक के स्पाइन हम अक्सर काम करते हैं सिस्टम पर पॉप आउट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे नेक के सर्वाइकल एरिया में ज्यादा जोड़ पड़ते हैं और यही बैक पेन, स्ट्रेन का कारण बन जाता है। अगर आपको ज्यादा दर्द महसूस होता है तो अपनी गर्दन को, शोल्डर को हर दिन मसाज कीजिए जब भी आपको स्ट्रेन और पेन लगे। तो अगर सोते हैं तो आप पीठ के बल ही सोइए, कम से कम कुछ सप्ताह तक आप साइड वाइज नहीं सोइए, नहीं तो आपके गर्दन में और भी ज्यादा दर्द हो सकता है। और सॉफ्ट पिल्लो का ही इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपके गर्दन को ज्यादा रेस्ट दे सकता है। आप नेक के लिए कई एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूं, उसका आप नियमित अभ्यास कीजिए और यहां तक कि आप सोने जाने से पहले भी इन एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं।